ऑफ साइड पर खेलना जरूर चाहते थे, बढ़िया डिलीवरी वहां पे, ऑफ स्टंप के बाहर कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास इस गेंद को खेलने का। और एसपीएल सीजन 3 की सहायता जिन लोगों ने की है, सहायता फाउंडेशन, जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट आज एक खूबसूरत अंजाम को पहुंचने वाला है, इनको ऑन साइड पर बैठ कर खेला, घुटनों पर आए, बल्ले के बिल्कुल कोर पर से गेंद सीधे सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी। पहले बीट किया था, उसके बाद जवाबी हमला किया अख्तर पर। अच्छे गेंदबाज है अख्तर, इस पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन यहां इस गेंद के साथ थोड़ा सा लड़खड़ा है, कहीं ना कहीं लाइन एंड लेंथ से बीट हुए और बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया। तीसरी गेंद और ये स्टंप पर गई है, कट एंड बॉल, लाजवाब गेंदबाजी। देखिए टशन चल रहा था, पहली बॉल पे बीट हुए थे, उसके बाद अदनान ने एक छक्का लगाया, उसके बाद क्या वापसी की, देखा था कि पैरों पर आई गेंद, बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। इस बार थोड़ा सा स्किट करवाया गेंद को, लेग कटर डिलीवरी थी, वो उसे पढ़ नहीं पाए, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप पर जाकर लगी गेंद, बेल्स को किया ऑफ और अदनान की पारी भी यहां पर होती है स्विच ऑफ। सहायता फाउंडेशन एसपीएल सीजन 3 का पूरा श्रेय इन्हें जाता है, पूरी टीम को, और इसे स्पॉन्सर किया है प्राइम स्पॉन्सर्स ऑफ कोर्स मिस सना मलिक शेख, जो राष्ट्रवादी युवती वाइस प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ पोस्ट कार्ड 88। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। पोस्ट कार्ड जो वर्ड होता है, पोस्ट कार्ड इटसेल्फ, POSTCARD, पोस्ट कार्ड नंबर 88, इसे सब्सक्राइब करने पर आप एक इनाम जीत सकते हैं, जो मंच पर साइकिल रखी हुई है। इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, अपना नाम यहां पर नॉमिनेट कीजिए, हो सकता है कि ये साइकिल आपके घर जाए। और साथ में पावी, द हयाज अली शो और एसपीएल मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स शाकिर, द मैन हिमसेल्फ, साजिद, खलील जो हमारे बीच में, जिन्होंने अपनी दुबई की फ्लाइट डिले की है, एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा इनका। इमरान, मोहिदीन, पावी, वसीम, गागरी, शब्बीर, सादिक, सवाब, शहबाज, असद, मूसा, अब्दुल। दोबारा से एक वहां पे मौका था, लेकिन स्लिप में खड़े फील्डर के हाथ से निकल गई ये गेंद। देखिए लगातार दूसरी गेंद पर ये मौका बनाया अख्तर ने, वो भी नौमान जैसा बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जो इनफॉर्म बल्लेबाज है इस पूरे टूर्नामेंट में। इस बल्लेबाज का बल्ला जोर शोर से बोला है, एक आसान सा मौका बना कर दिया था अख्तर ने, आसान सी कैच थी, लेकिन खालिद के हाथों से ये कैच निकल गई। पूरी टीम को इसका अफसोस रहेगा, क्योंकि अगर ये नुकसान आपको भारी पड़ता है, ये मैच, क्वार्टर फाइनल का मैच आपके हाथ से निकल सकता है। नौमान जैसे बल्लेबाज का कैच छूटना, कमाल की गेंदबाजी अख्तर। इरफान भाई कहते हैं ना कि जब बड़ा मैचेस होती है ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है बेसिक्स पर, और फील्डिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी बेसिक होती है। यहाँ पर गेंदबाज ने एक मौका बहुत अच्छा और बड़े बल्लेबाज का बनाया है, लेकिन अगर आप इस तरह के कैचेस छोड़ेंगे, अगर आप उनको देंगे मौका, तो यकीनन ये आपको टूर्नामेंट में रुकने का नहीं देंगे मौका। पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, देखिए ये शुरू किया इन्होंने प्रहार, ये पहला छक्का है, मैच अभी शुरू हुई है। ये नौमान आपको बता रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की खालिद, पीछे आए, पूरा पोजीशन बनाया और क्या लाजवाब छक्का काउ कॉर्नर जोन पे, और इन्हें इसकी महारती हासिल है। देखिए एक उच्च दर्जे के बल्लेबाज है, अख्तर ने मौका बनाया जरूर था, लेकिन निकल गई। इस बार एक और बड़ा शॉट, कोई मेहनत नहीं,
ज्यादा इस पे इन्हें फोकस करने की जरूरत नहीं थी, बस पीछे आए, बल्ले के बिल्कुल नीचे दी गेंद, बल्ले के साथ घूमे और गेंद लहराती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से निकल गई। एक खूबसूरत 6 के लिए। एक गलती हुई वहां पर स्लिप में और 2 हर्जाना इन्होंने ऑलरेडी भुगत लिया है। यहाँ पे 2 EMIs 2 इंस्टॉलमेंट्स चली गई है गलती की। अब देखना है, कहते ना कि सर किसी और की गलती और भरना किसी और को पड़ा, तो गेंदबाज ने अच्छा मौका बनाया था। इसलिए कहते हैं ना कि फील्डर ही एक ऐसी एक यूनिट होती है जो गेंदबाज की सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर आप अपने गेंदबाज को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो फिर गेंदबाज का यही हशर होगा। यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी की, काफी अच्छा मौका बना, एक बड़े बल्लेबाज को छकाया थकाया और परेशान करके आउटर एज लेना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा अख्तर को, देखिए, और ये इतना आसान नहीं होता। गेंदबाजी जो थी वो कमाल की गेंदबाजी थी, ऑफ कटर डिलीवरी थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, आसान सा कैच हो सकता था लेकिन वो कैच निकल गई। उसके बाद 2 लगातार छक्के लगाए नोमान ने, और नोमान जैसा एक बड़ा बल्लेबाज जो इन फॉर्म चल रहा है, ऐसे बल्लेबाज की कैच को ड्रॉप करना, अगर 3 और छक्के इस इनिंग्स में नोमान लगा देते हैं यानी कि 30 रन आपको उस कैच का हर्जाना देना होगा। एक और बड़ा शॉट, गौरवशाली छक्का। अब तो भाई साहब नौमान को तो दूसरी लाइफ मिली है, उसके बाद उसी लाइफ का मजा उठाते हुए गौरव ने भी एक गौरवशाली शॉट लगाते हुए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पारी की फोरकास्टिंग में लिखा हुआ था कि अदनान जल्दी आउट होंगे और अदनान के बाद ये 2 खिलाड़ी, ये 2 बल्लेबाज ऐसी पारी खेलेंगे। नौमान ने काफी दुविधा शुरुआत, वहां पे दोबारा से एक आउटर एज है, बढ़िया फील्डिंग शॉट थर्ड मैन में और रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर लौट चुके थे तब तक। अच्छी फील्डिंग वहां पे, डॉट बॉल छक्का खाने के बाद। और एक बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल्स है, यहां पे आप जितने एफर्ट्स लगाए उतना कम। इस बार ऊपर गई है, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं थी, ऊपरी किनारे लगा, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और अख्तर नहीं जाने देंगे ऐसे मौके। एम्पायर ने नो करार दिया। एक्स्ट्रा डिलीवरी, दोबारा से एक और गलती। गेंदबाजी देखिए कहीं ना कहीं सटीक कर रहे हैं, सही लाइन पे कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना होगा। स्टेप आउट कर गए वहां पर क्रीज से आसिफ और ये नो बॉल थी, ये लो की गेंद थी इरफान भाई, लो की गेंद थी है, नो बॉल थी जी बिल्कुल। अब इस तरह के बल्लेबाजों के सामने अगर, मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्रिकेट नहीं कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे। तो यहाँ पर अंपायर ने रिव्यू मांगा है, तो वसीम भाई हम चाहेंगे कि जरा सा, जी बिल्कुल, कमेटी यहाँ पर जाए, जरा रिव्यू देखें, यहाँ पर कुछ तो मसला फंसा हुआ है और वो मसले को हेलो 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 हेलो, तो चीजें क्लियर हो गई हैं। हेलो, स्कोर दर्शाता हुआ हेलो हेलो 28 रन, तो काफी महंगा रहा यहाँ पर अब तक का सफर।
यहाँ पर रॉयल मीम्स का, तो लेकिन देखना होगा यहाँ पर धाकड़ से बल्लेबाज वंडर बॉय ऑफ चीता कैंप नौमान इज ऑन अ स्टाइल, यहाँ पर स्ट्राइक में है स्टाइल के साथ और नॉन स्ट्राइक पर है गौरव। ये अगली गेंद बहुत ही अच्छी तेज तलवारी और माली एक टारगेट पर गेंद, यहां पर अंपायर से काफी बड़ा सवाल पूछा है लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई साहब अपना एनर्जी वेस्ट ना करे। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि अंपायर से कोई भी इनडिसिप्लिन आर्ग्यू नहीं चलेगा, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट रखें। बहुत ज्यादा इमोशनल अपील थी वहां पे, देखिए कीपर के द्वारा। कीपर को कहीं ना कहीं लगा था कि एज लगा है, लेकिन शायद बल्ले के नीचे से निकल गई गेंद। अच्छी अपील वहां पे, काफी एनर्जी दिखाई कीपर ने, लेकिन कुछ और मौके बनेंगे इस बार। नौमान दोबारा बचेंगे। क्या बात है, कमाल की डिलीवरी, एक और अपील है वहां पे। और मैं दोबारा से सभी चीता कैंप के क्रिकेटर्स को बता दूं, देखो यहां पे थोड़ा सा आप इनसेन नजर आते हैं क्योंकि एज की जो अपील है, आउटर एज हो इनर एज हो, उसकी अपील मेन एम्पायर से होनी चाहिए। बिल्कुल ऋषभ पंत की याद दिला रहे हैं, बिल्कुल ऋषभ पंत की याद दिला रहे हैं। वो एक बार ऋषभ पंत ने इसी तरह से अपील किया था, विराट कोहली ने कहा था तुम्हें ख्याल लगता है आउट है, हंसे थे सारे खिलाड़ी, हंसे थे, अजिंक्य रहाणे भी हंसे थे। देखिए स्वीप शॉट, बिल्कुल कृष्णा सातपुते शॉट, और ऐसी डिलीवरीज को खेलने का इससे बढ़िया अंदाज कोई नहीं हो सकता। एक पल को लगा था कि ब्लॉक होल डिलीवरी आएगी, अच्छी गति से थी, काफी तेज आई थी गेंद, और जैसे घर में हम स्वीप करते हैं ना, वैसे स्वीप कर दिया इस गेंद को। और दोबारा से एक और एक्स्ट्रा डाल बैठे आसिफ, ये दूसरा एक्स्ट्रा इस ओवर का, यानी 9, और बजेगी यहां पर फ्री हिट की घंटी। आसिफ जैसे गेंदबाज, आसिफ जैसे खिलाड़ी का ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। दूसरी नो बॉल है और इस बार नौमान के आगे, और नौमान ऐसा बैट्समैन है, फ्री हिट शायद ही जाने देंगे। क्या बात है, ये काफी ऊंची है, ये जा रही है और जाकर गिरेगी लोगों में छत के पीछे। कमाल की बल्लेबाजी, खालिद को ये पूरी पारी जो है वो बहुत ज्यादा, बिल्कुल वो कैच जो छोटी है वो बड़ी है, बहुत ही भारी। नौमान अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा टाइगर बॉस की तरफ से। मैं आपको एसपीएल सीजन 3 के बारे में दोबारा बता दूं, एसपीएल सीजन 3 जो है इसके लीड स्पॉन्सर है मिस सना मलिक शेख, राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस जो वाइस प्रेसिडेंट है, और सहायता फाउंडेशन के सभी मेंबर ने इसे आज मुमकिन कर दिखाया है। एक काफी बड़ा और हैरत अंगेज टूर्नामेंट जिनके मेंबर्स हैं इमरान, मोहिद्दीन, शाकिर, साजिद, खलील, वसीम, गागरी, शब्बीर, सादिक, नरेश, सवाब, शहबाज, असद, मूसा, अब्दुल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1 कैच। अब तक जो 1 कैच छूटी थी उसके बाद भारी पड़ा है, पूरा 39 रनों पर पहुंच चुके हैं यहां पर नौमान बल्लेबाजी करते हुए 39 रन पर। और देखिए अब तक जो स्टंप के पीछे से गेंद को देख रहे थे ना, इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा था कि गेंदबाज कहां गलत जा रहे हैं, इन्होंने खुद गेंदबाजी ली। ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, वहां पे पीछे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इस गेंद को खिलाड़ी की जरूरत भी नहीं है, जाएगी सीधे लैंड करेगी इस मैदान के बाहर, पॉइंट के ऊपर से एक और छक्के के लिए। और ये क्या क्लास शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर ओवर द पॉइंट, एक बेहतरीन जबरदस्त बैकफुट का एक बेहतरीन खिलाड़ी। स्कोर यहां पर जा पहुंचा है 45 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, 45 रन 2 ओवर 1 गेंद के बाद। महज 13 गेंदों में 45 रन बने हैं। दोबारा से बड़ा शॉट लगाना जरूर चाहते थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी अंदर आई, यहां पे फंबल और क्लैश हुआ, पीछे रन चला जाएगा चौके के लिए। कीपर ने बल्लेबाज को ये गेंद मारी थी, उनके पैरों पर लगकर पीछे गई, शॉट फाइन लेग आगे आ गए थे, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था, और ये बाय रन चला जाएगा, तो कुल मिलाकर 5 रन मिलेंगे। एक ही रन एक रन दिया एम्पायर ने। जी जी, ये एक्चुअली बल्लेबाज को लग गई थी शायद, इसलिए वो रन में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए था, वर्ल्ड कप में था वो अभी उसकी क्या सच्चाई वो हम आप बता नहीं सकते, वो उस वक्त का रूल था, लेकिन अब ये रूल है कि अगर बल्लेबाज को लग कर गई है तो एक्स्ट्रा रन मिलेगा नहीं। आसिफ का थ्रो था, ये स्टंप को टारगेट कर रहे थे, लेकिन नौमान पहुंच गए थे वहां पे। क्या बात है, शॉट आर्म जैब को एक
लॉन्ग शॉट में तब्दील किया इन्होंने, पीछे आए गेंद की गति और उछाल का इस्तेमाल किया, बल्ले को घुमाया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से लहराते हुए भेज दिया 6 के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन्हें यहां पे। उस कैच का एक और बार ऑन साइड पे, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, ये भी चौका मिल जाएगा। और स्क्वायर लेग रीजन को जैसे टारगेट किया है नोमान ने, देखिए उसी दिशा में ज्यादातर शॉट खेल रहे हैं और जैसा इनका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये घूम रहे हैं बल्ले के साथ, ज्यादातर शॉट्स हमें ऐसा लग रहा है कि वहीं जाएंगे और उसी दिशा को जो है इन्होंने पकड़ के गेंद को वहीं बार बार जो है उसी दिशा में फेंकते जा रहे हैं नोमान। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, एक कैच छूटा, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ये विकेट था अख्तर का कहीं ना कहीं। की भी गेंद, दिशा वही, शॉट वही, रिजल्ट भी वही, एक और 6। देखिए मैंने बताया था कि अगर 5 छक्के नोमान लगाते हैं तो वो जो विकेट थी वो आपको 30 रन महंगी पड़ेगी, 62, वो आपको 30 रन महंगी पड़ेगी। और ये नोमान के बल्ले से 5वां छक्का था। कुछ बाउंड्रीज भी लगाई है इन्होंने, चौके भी लगाए हैं, चौके भी लगाए इन्होंने। वही दिशा, लेकिन इस बार और ज्यादा लंबा ट्रैवल कर जाएगी के स्क्वायर लेग रीजन पे मान लीजिए जैसे राज कर रहे हैं। 68 रन। बल्ले का स्विंग इनका काफी बढ़िया है, देखिए बहुत ज्यादा तेजी से अपनी कलाइयों को घुमाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़िया है और स्टाइल तो सबसे बढ़िया है। और टाइगर बॉयज की तरफ से नोमान को 500 रुपए का इनाम मिलेगा। अनाउंसमेंट थी कि 3 छक्कों पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उसके हकदार हुए हैं नोमान। 3 छक्का लगाया इस ओवर में। अब खालिद को गेंदबाजी पर लाया गया है। देखिए अख्तर ये बता रहे होंगे खालिद को कि एक गलती तुमसे हुई थी, अब उस गलती को सुधारना भी तुम्हारे हाथ में है, तो गेंदबाजी दी है खालिद के हाथ में। तीन ओवर 18 गेंदों में 68 रन, इस पहली पारी को काफी बड़ा बना दिया है गौरव और नौमान, इन दोनों बल्लेबाजों ने। मैं इसीलिए आपको बता रहा था ना कि इस पहली पारी की फोरकास्टिंग में ये लिखा हुआ था कि अदनान जल्दी आउट होंगे और उसके बाद ये दो बल्लेबाज अपनी कला का ऐसा जलवा बिखेरेंगे इस पहली पारी में। क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है। स्लोअर डिलीवरी से सामने खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, बढ़िया फील्डिंग वहां पर और 1 रन से संतुष्ट होंगे क्योंकि नौमान देखिए इनका बल्ला बोल रहा है, ये बढ़िया फॉर्म में है। जब भी बल्ले से गेंद निकल रही है तो ये बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। दोनों ने सेम कलर का बैट जो है वो इस्तेमाल किया है और इनकी सेम लाइनिंग है जर्सी के बीचों बीच, तो कोई ना कोई शायद रिलेशन होगा इस कलर से, इस टीम का, लश्कर ए टाइगर। अगली गेंद फुल टॉस और उसी दिशा में ये घूमते हैं तो गेंद घूमती है, गेंद घूमती है तो सीधे मैदान के बाहर। स्क्वायर लेग रीजन इनका फेवरेट रीजन हो चुका है। और इसी छक्के के साथ नौमान की हाफ सेंचुरी। मैं चाहूंगा लश्कर ए टाइगर अपने इस खिलाड़ी के अर्धशतक को अप्रिशिएट करें। क्या कमाल की पारी। शायद ये पहली गेंद पर पवेलियन लौट सकते थे लेकिन वो जीवनदान इतना भारी पड़ा है रॉयल मीम पर कि इस बल्लेबाज ने अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा किया। खालिद पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। ये नो नहीं दिया ना। इस पूरी टीम के बने 69 और इसमें 50 रन तो महज इनके हैं, नौमान के। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक वाहिद बल्लेबाज का 50 रन बनना, और ऐसे फॉर्मेट ऑफ द गेम में जहां पे महज 24 गेंदें खेलनी है। ये लीजिए
एक और एक्स्ट्रा गेंद आएगी इस ओवर में, नो बॉल थी, बीमर डिलीवरी वहां पे, तो इसे रिव्यू किया गया और उसके बाद एम्पायर ने अपना निर्णय सुनाया कि नो बॉल थी। 76 रन इस नो बॉल को ऐड करने के बाद। इस बार ऑफ साइड पर घुमाना चाहते थे, बढ़िया गेंद वहां पर, फुल लेंथ डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद हल्का सा मूवमेंट मिला गेंद को और जिसकी घुमाव की वजह से 76 समझ नहीं पाए नौमान, और 4 छक्के अगर आते हैं तो 100 रन का आंकड़ा छू लेंगे आप। हल्का सा डिस्टर्बेंस वहां पर, नौमान ने गेंदबाज को वापस भेजा क्योंकि पूरी तरह तैयार नहीं थे, अपना स्टैंड ले रहे थे वहां पर, और उससे पहले गेंदबाज ने रनअप शुरू किया था। 4 गेंदें आना बाकी है, 76 रन बने हैं। इस बार बहुत लंबी है, रिजल्ट वही है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्वितीय, कमाल का गेम, कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब रंग और ढंग में दिखाई देता हुआ ये बल्लेबाज नौमान। और एक 500 तो हमारे पास जमा हो गए हैं नौमान के, एक और हैट्रिक पर एक और 500 ये जिशान की तरफ से आएंगे। पटकी हुई गेंद, एम्पायर ने इसे वाइड करारा, टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर चली गई गेंद। आसिफ नाखुश वहां पर क्योंकि गाइड कर रहे हैं आसिफ लाइन एंड लेंथ के ऊपर गेंदबाज को, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज जो है इनका हल्का सा जो ध्यान है वो हटा हुआ, थोड़े से डिस्टर्ब है उस कैच की छूट जाने के बाद। गिरे जरूर थे, गेंद नहीं गिरेगी, और गेंद जब गिरेगी तो सीमा रेखा पार गिरेगी, स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का। गेंद आएगी, बल्ले पर लगेगी और इस मैदान को टाटा बाय बाय करते हुए मैदान के बाहर जाएगी। क्लास है इस बल्लेबाज में, इस बल्लेबाज में दम है, इस बल्लेबाज का एक कैलिबर है जहां तक गेंदबाज नहीं पहुंच सकता। अगले मैच के टॉस के लिए आ जाए। एक और फुल टॉस और रिजल्ट वही, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपको यह पारी देखने की भी जरूरत नहीं। अगर गेंद आती है, नौमान बल्लेबाजी पर है तो वो छक्का ही जाएगी। क्या कमाल की पारी रही है ये काफी ज्यादा मेमोरेबल रहेगा नौमान के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए। लश्कर टाइगर, बॉल आती है और सीमा रेखा पार जाती है। इनकी पोजीशनिंग, इनका स्ट्रेंथ और इनकी कमिटमेंट कमाल की है। एक और इस बार घुमाया था लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा, दूसरा रन चाहेंगे जरूर, स्लिप हुए हल्के वहां पर, और देखिए गौरव निकल गए हैं लेकिन ये सैक्रिफाइस होगा। गौरव चाह रहे थे कि दोबारा से स्ट्राइक नौमान को दिया जाए क्योंकि अच्छी लय में है, और दूसरे रन के लिए आउट हुए। पारी की समाप्ति 86 रन। नौमान जब तक डगआउट में पहुंचते नहीं, तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या कमाल की पारी रही है नौमान की, अपने कांधों पर संभाले रखा पूरी पारी को। 96 रन जैसा एक विशाल कायक स्कोर खड़ा किया है। 97 रन बनाने हैं रॉयल मीम को अगर ये मैच जीतना है। ये पहली पारी में ही मुश्किल हो गया है और ये महज एक बल्लेबाज की वजह से नौमान, जिसको नो मैन बीट कर सकता है कभी भी। बोलो।
पे स्ट्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि एक विशाल स्कोर खड़ा किया है। बस थोड़ा सा एक्सिक्यूशन जो है इस पर ध्यान दे। गेंदबाज अगर एक्स्ट्रास को छोड़कर, इलीगल डिलीवरीज को छोड़कर सही लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा बाउंड्रीज भी अगर आ गई तो टोटल काफी बड़ा है। तो यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी की है और कमाल की साझेदारी की, और अकेले ही जिम्मेदारी से 69 रन यानी कि 69 रनों की एक विशाल पारी खेलकर नौमान ने फिर से बताया कि कौन से श्रेणी का ये शेर है। और जी बिल्कुल उच्च श्रेणी का ये शेर करता सामने वाली टीम को ढेर, अगर आपने इन्हें दे दिया मौका। कमाल की बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और जी बिल्कुल थोड़ा सा फॉर्म से जूझे जरूर थे कल, लेकिन आज की है वापसी। इसीलिए क्रिकेट हो या जिंदगी कहा जाता है कम बैक इज बेटर देन सेट बैक। और यहां पर हथियार नहीं डाला, यहां पर अपना आला दर्जे का खेल दिखाया है, अपना अल्ट्रा वर्जन का, प्रो वर्जन का नौमान, जिसके लिए वो पहचाना जाता है। जी बिल्कुल हमने देखा उसके बाद कृष्णा सातपुते वाली बैठक शॉट, और हमने देखा एक हाथ से किरण पवार का पावर भी दिखाया उन्होंने, एक हाथ से बैलेंस खोने के बाद भी क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अपने टीम को एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त मनोबल बढ़ाया। यहां पर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, कहते हैं ना कि जिंदगी का खेल हो या ताश का खेल, एक का हमेशा उस वक्त खोलना चाहिए जब सामने बादशाह हो। तो क्या कमाल की बल्लेबाजी करके, इसे कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुश्किलों में खड़ा वो सबसे बड़ा। कमाल की बल्लेबाजी करके यहां पर नौमान ने दिखाया कि वाह ही इज अ वंडर बॉय ऑफ अ चीता कैम। ओवर टू इरफान भाई। आसिफ होंगे स्ट्राइक पर और फरहान के हाथ में गेंद दी है लश्कर टाइगर ने। रॉयल मीम, एक बहुत ही बड़ा स्कोर आपने अचीव करना है। पहली गेंद लो फुल टॉस सीधा खेला है, अच्छा खेला है और ये जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए अच्छी शुरुआत, चौके के साथ शुरुआत किया, अच्छा शॉट वहां पर लॉफ्ट किया था गेंद को। जी बिल्कुल। एक चीज और कहना चाहूंगा इरफान भाई, एक जिंदगी में और एक कहावत है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। अब यहां से मीम्स के लिए एक चीज स्ट्रेटेजी जरूर बनती है कि जहां खड़े हो वहां से शुरुआत करो, जो भी है उसका इस्तेमाल करो और वो करके दिखाओ जो दुनिया को आप करके दिखा सकते हो। तो यहां पर एक अच्छा मौका है, क्योंकि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, एक मौका जरूर है, लेकिन यहां से अपने अल्ट्रा वर्जन में खेलना होगा उन्हें। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली मर्तबा जब 434 बने थे, जवाबी हमले में साउथ अफ्रीका ने 438 बनाया था। देखिए इस मौके का कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहते थे आसिफ, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर रही डिलीवरी, एम्पायर ने इसे वाइड करारा। और एक चौके के बाद एक एक्स्ट्रा। फरहान एक अच्छे कद के गेंदबाज है, बढ़िया पिच पर गेंदबाजी करते हैं। जब भी ये पिच करते हैं तो अच्छा उछाल गेंद को प्राप्त होता है, क्योंकि इनके कद का फायदा मिलता है। जी बिल्कुल, कद भी अच्छा है, हाई आर्म एक्शन है, रिलीज पॉइंट भी अच्छा है इनका। दोबारा से पटका, लेकिन इस बार नुकसान होगा। इस बार रिजल्ट काफी बढ़िया। अब आसिफ ने भी बताया कि स्क्वायर लेग की तरफ मुझे भी थोड़ा बहुत खेलना आता है, मैं भी इस इलाके को टारगेट कर सकता हूं, क्योंकि छोटा इलाका है, शॉर्टर आउटफील्ड है। और स्क्वायर लेग के ऊपर से आसिफ ने अपने बल्ले से अपनी पारी के लिए, अपनी टीम के लिए पहला छक्का बटोरा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देता हुआ बल्लेबाज, उसने भी बता दिया है कि भाई साहब हमें आप क्या गिराओगे, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ आसिफ ने कर दिया है साफ करके ये बल्लेबाजी, एक बड़े शॉट। दोबारा से बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन कभी कभी होता है, देखिए जब गेंद नहीं होती है ना, उस पर आप स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो शॉट ठीक तरीके से लग नहीं पाता है, क्योंकि नई गेंद ट्रैवल नहीं करती है। जी बिल्कुल, कभी कभी गेंदबाजी करते करते हाथ से गेंद छूट भी जाती है। कभी हम देखते हैं कि बॉलर जो है यॉर्कर ट्राई कर रहा होता है, फुल टॉस कन्वर्ट हो जाती है, कभी कभी बीमार हो जाती है, यानी कि बीमर आ जाती है, तो कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ पर उन चीजों का ही फायदा उठाना होता है बल्लेबाजों का। इसलिए क्रिकेट में हो या जिंदगी में कहा जाता है कि हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, अगर हद पार की तो फिर मिजाज देखोगे। तो वो यहाँ पर देखते हुए आपकी शायरियां तो माशाअल्लाह कासिम सर। इस बार खालिद, और खालिद मैं आपको बता दूं, ये तो ऐसा मुकाबला रहा है जहां पे ये टशन देखने लायक रहेगा। एक आसान कैच खालिद छोड़ते हैं, उसी बल्लेबाज का वही बल्लेबाज फील्डिंग में एक खालिद की मुश्किल कैच लेता है। क्या टसन चला है ये, क्या मुकाबला चला है ये 2 कैच याद रहेगी। खालिद के हाथ से आसान सा मौका छूटा था और नौमान ने एक मुश्किल मौके को कन्वर्ट किया, 1 हैंडेड स्टनर, कमाल का कैच।
यहाँ पर मेरे ख्याल से बल्लेबाज जरूर कहेंगे नौमान को कि भाई साहब आप में वो बात नहीं है, कहते हैं ना कि उन यारों की यारी होती है जिन यारों में बात तुम्हारी होती है, इनमें वो बात नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कैच छोड़ा था, यारी दिखाई दी, लेकिन नौमान द वंडर बॉय स्पाइडरमैन कैच, क्या कंप्लीट कैच किया है, क्या कहना चाहेंगे खलील भाई? वन हैंडेड लेना देखिए इतना आसान नहीं होता, पीछे भागे थे और उनके बहुत ही करीब बाउंड्री थी, वहां पे छूने का मौका भी था, शायद छू जाते बाउंड्री, लेकिन उतना टेम्परामेंट रखा, अपने आप में कंट्रोल रखा और क्या ग्रिप थी गेंद पर। कमाल का कैच नौमान। कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त अच्छा होता है ना, आदमी के जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो हाई होता है ना, तो जो भी करे अच्छा ही होता है। तो यहां पर जी बिल्कुल नौमान को एक मौका मिला, फिर उसके बाद वो किसी को कोई मौका नहीं दे रहे। कमाल की बल्लेबाजी और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, अपनी गेंदबाज को ताकत देता हुआ। अब देखना होगा गेंदबाज कौन सी गेंद करेंगे। वक्त अच्छा होता है ना तो आप पीतल को हाथ लगाए सोना बन जाता है, बस नौमान का यही चल रहा है। क्या बात है, अख्तर आते ही प्रहार किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक लंबा छक्का। अब ऐसे बल्लेबाजी की जरूरत है जी इसको ऐसे कहते हैं ना खलील भाई कि गेंद थी स्लॉट में, पहुंचाया है परफेक्ट उस प्लॉट में जहां पे रन आते हैं लॉट में, और रन आए 6 रनों के लिए। अब तक पहला ओवर चलता हुआ इस पारी का, और जैसे मैंने बताया कि 23 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है। बल्लेबाजों को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरा जाए, और इसी की दरकार थी। अख्तर जैसे ही क्रीज पर आए, अच्छी गेंदबाजी भी की थी अख्तर ने, बस आखिरी 2 गेंदों पर छक्का आया था। एक और बार, इस बार ज्यादा बाहर रही वाइड लाइन के, और अंपायर ने इसे वाइड करारा एसआर के स्टाइल में। जी बिल्कुल, अगर इसी अंदाज में खेलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से खेलेंगे, तो इन्हें ये जो मनोबल है ये पूरे, और जिस तरह से रॉयल मीम्स खेली है ना, बिल्कुल एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेली, एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेली है। इस बार जरूर नौमान ने थोड़ा सा मेला लूटा जरूर है, लेकिन तारीफ करनी होगी रॉयल मीम्स की भी। देखिए कासिम सर, सब बिलीव का खेल होता है, यकीन का खेल होता है। अगर आप यकीन रखते हैं कि ये लक्ष्य आप अचीव कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। 434 की जो मैं पारी आपको ऑस्ट्रेलिया की बता रहा था, जवाबी पारी में साउथ अफ्रीका ने 438 बनाए थे, 4 रन एक्स्ट्रा बनाए थे। तो कुछ भी मुमकिन है, ये खेल है, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है। वही है ना सर, कहते हैं ना कि जिंदगी में इंसान के हौसले से बड़ा कुछ नहीं होता, हारता है वही जो लड़ता नहीं, और लड़ने वाले की जीत होती है। कहते हैं ना, जो लड़ता है उसी की जीत होती है, और जो दूर से देखता है ना वो सिर्फ तालियां बजाता है। और हालात को देखकर अगर आप डर गए तो फिर आप लड़ना कब सीखोगे? लड़ना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इंग्लिश में भी कहते हैं ना कि कम बैक इज बेटर देन सेटबैक। हथियार मत डालो, मरना तो है, बोलते हैं ना कि जब जंग लाजिम हो जाए तो लश्कर देखा नहीं जाता। जी, क्योंकि देखिए कमबैक ये होता है ना कि आप कुछ वक्त तक दबाए गए, उसके बाद आपने दोबारा से हमला किया, लेकिन सेटबैक ये होता है कि आपने हार मान लिया, आपने मैदान ही छोड़ दिया। तो कमबैक जो है वो हमेशा सेटबैक से बढ़िया होता है, क्योंकि जो हार होती है ना सर, हार भी है ना बहुत कुछ सिखा कर जाती है, और ये उन्हें फायदा होगा आने वाले मैचेस में, क्योंकि उनके पास दूसरा मौका भी है। तो यहां पर वही अपना किरदार दिखाना होगा, पॉजिटिव इंटेंट दिखाना होगा। कहते हैं ना कि 100 बुज़दिलों का होने का कोई मकसद नहीं है, 100 बुज़दिल भी हो तो कोई मतलब नहीं होता। अगर वक्त को बदलना है तो सिर्फ एक मजबूत हौसले वाले की अंगड़ाई काफी होती है। तो यहां पर एक अंगड़ाई देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल कासिम सर। अब आसिफ देखिए थोड़ा सा वहाँ पे वार्म अप करते हुए, क्योंकि आसिफ जानते हैं कि ये जिम्मेदारी में ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो इनकी तरफ से आना चाहिए, और वही टीम इनसे एक्सपेक्ट करती है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी इस गेंदबाज ने, और इन्हें राउंड द विकेट होकर बल्लेबाज ने पूरा स्विंग ऑफ द बैट इस्तेमाल कर स्क्वायर लेग रीजन। जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। कहते हैं ना कि भले ही कहीं भी चोट आ जाए, लेकिन सोच में मोच नहीं आनी चाहिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, अपने टीम के लिए अपना भी मनोबल बढ़ाता हुआ, टीम का भी मनोबल बढ़ाता हुआ, और थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज पर बढ़ाता हुआ कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ आसिफ। ये देखिए घुमाना जरूर चाहते थे, फुल टॉस डिलीवरी थी वहां पे, और ज्यादा गति प्रदान की इस बार गेंदबाज ने। पता नहीं शायद रिस्ट को थोड़ा ज्यादा झटका दिया था इस बार, और एम्पायर ने इसे नो करारा, बीमर डिलीवरी, इलीगल डिलीवरी, और फ्री हिट खेलने का मौका होगा इस बार अख्तर के पास।
एक्स्ट्रा जो है ना उस पर कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप बल्ले से रन दे कोई बात नहीं, वहाँ पे बैट्समैन की चतुराई और बैट्समैन के एक जो क्लास है उसको क्रेडिट जाएगा। लेकिन अगर आप खुद आसानी से रन देते हैं, एक्स्ट्रास डालते हैं, बिना किसी बल्ले के कांटेक्ट के अगर आप रन देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप में खामी है, इसे थोड़ा सा कवर करना होगा। और ऐसे एक मकाम पे जहां से जो भी टीम आगे जाएगी वो इस श्रेणी के सेमीफाइनल में जाएगी, और जो हारता है वो घर जाएगा। इस बार ऊंचा गया है लेकिन फ्री हिट डिलीवरी है और नो मैंस लैंड पे गिरी गेंद। दूसरा अख्तर चाहते थे, आसिफ ने वापस भेजा, 1 रन से संतुष्ट होंगे। वहां पीछे डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, नौमान जो है ये काउ कॉर्नर जोन पर खड़े हुए हैं और वहां से दौड़ लगाई थी नौमान ने। 3 खिलाड़ी जो शॉर्टर लॉन्ग ऑफ है वहां के खिलाड़ी और पॉइंट के खिलाड़ी, इन तीनों का क्लैश हो सकता था। वहां नो मैंस लैंड पे गेंद गिरी, 1 रन लिया था, दूसरे के लिए कॉल लगाया था अख्तर ने, लेकिन आसिफ को लगा कि स्ट्राइक उन्हें अपने पास रखना चाहिए। अब देखिए स्ट्राइक किसी के भी पास हो, यहाँ बाउंड्रीज आना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है कि आप हर गेंद पर बाउंड्री लगाए। यहाँ पे राउंड द विकेट, इस बार ऊपर गई है, घुमा कर डाला था इस गेंद को, कमाल का कैच, पीछे की तरफ भाग रहे थे और ऐसे अक्सर कैच लेना इतना आसान नहीं होता। बढ़िया फोकस, बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड गेंदबाज की, फॉलो थ्रू में कॉटन बॉल, जाना पड़ेगा आसिफ को पवेलियन वापस। अब क्रीज पर आने वाले अगले बल्लेबाज है मुस्तफा। और देखिए एक कानून को बदला गया है, पहले ऐसा होता था अगर गेंद ऊपर गई है, खिलाड़ी के कैच पकड़ने से पहले या कैच पकड़ने तक अगर बल्लेबाज स्ट्राइक चेंज करते हैं तो जो अगला बल्लेबाज क्रीज पर आता है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी जा सकता है। लेकिन उस कानून को बदला गया है क्रिकेट में, अगर कैच आउट भी अगर होते हैं आप, तो जो नया बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक एंड से कंटिन्यू करेगा पारी को। तो मुस्तफा है नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर होंगे इस बार और बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गति प्रदान कर रहे हैं। बाउंसर और बल्ले का जो सिरा है उनको हल्का सा खोला, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद और 1 रन से संतुष्ट होंगे। और ये रन जो है ये आपको जीत के करीब नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य अब आपकी रेंज से काफी दूर चलता जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ दौड़ना होगा, दौड़ लगानी होगी, बाउंड्रीज की दरकार है, ज्यादातर बड़े हिट लगाने होंगे। लो फुल टॉस फाइंड और काफी क्रिस्प और काफी ह्यूज, कमाल का छक्का और स्क्वायर लेग रीजन, पता नहीं यहां पे शायद कोई निशान बना दिया है बल्लेबाजों ने इस मैच में। 35, हर गेंद वहीं पर जा रही है, अगर बाउंड्री जाती है 70% जितनी बाउंड्रीज जो आई है वो इसी दिशा में आई है, इसी रीजन में आई है। लास्ट बॉल, पटकी हुई गेंद, बल्ले को घुमाया जरूर था लेकिन टाइमिंग से चूके वहां पर, और ओवर की समाप्ति एक डॉट बॉल के साथ 35 रन। अब 12 गेंदों में 62 रन बनाने हैं, यानी कि 31 रन दोनों ही ओवर में बनाने होंगे। 31 रन का रिक्वायर्ड रेट, यानी कि 10 छक्के तो लगने ही हैं आपके बल्ले से। अगर 10 छक्के लगते भी हैं तो आप 1 रन से हारेंगे, तो कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नो या फिर वाइड आए। तो 12 गेंदे 62 रन बनाने हैं, क्या 10 छक्के लगना मुमकिन है? 1 या 2 डॉट बॉल आ जाती है अगर, तो इस मैच का रिजल्ट जो है वो काफी साफ दिखाई देगा हमें। अगेन क्रिकेट एक अनुचिताओं का गेम है, कुछ भी हो सकता है। समथिंग दैट यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, इवन दैट कैन हैपन। The only thing is you should not let your guards down.
फैजल अच्छी गेंद, वहां पर गुड लेंथ डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद पिच की नमी की वजह से गेंद हल्की सी नीचे हुई और कमाल की फील्डिंग, वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन से दौड़ कर आए, गेंद कीपर के हाथ से निकली थी लेकिन उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की। देखिए मूसा जो है ये बच्चा हमारे पास आया था और इन्होंने बोला कि हयाज अली चैनल को सरप्राइज करो। आपने सुना सरप्राइज करना है, सरप्राइज। पटकी हुई गेंद इस बार कमर पे लगी है और एक और डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंदें। अब तो आने वाली सभी गेंदों पे बाउंड्रीज चाहिए, सभी गेंदों पर छक्का चाहिए, वरना आप ये मैच छोड़ चुके हैं। अगर बची हुई 10 की 10 गेंदों पर 10 छक्के भी लगते हैं तो 1 रन से मैच आप हार जाएंगे। तो बॉलर को कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रास ना आए, नो बॉल और वाइड बॉल्स पर नियंत्रण लाना होगा, वरना आप ये मैच जीत चुके हैं। इस बार ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, कमाल का कैच, आसान बनाया और एक और विकेट। पारी अच्छी चली है, कुछ बल्लेबाजों ने पूरा परिश्रम किया अपना, लेकिन चूक रहे हैं क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है इस पारी में, लक्ष्य इतना बड़ा है और अब ये मैच रॉयल बीम का किसी हाल में नहीं हो सकता जब तक कि एक्स्ट्रास ना आए। अब कोई चमत्कार ही इस मैच में हो सकता है, इस पारी में हो सकता है। 9 गेंदों पर 62 रन्स बनाने हैं। इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर, इतने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर इस गेंदबाज ने 3 लगातार डिलीवरीज डॉट डाली है। फैसल कमाल की गेंदबाजी, 2 गेंदे पहले बैट्समैन को बीट करवाया, उसके बाद एक अख्तर का बड़ा विकेट और एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर वो जानते हैं कि अगर बल्लेबाज के स्लॉट में गेंद आया तो मैंने बाउंड्रीज ही देखनी है। चौथी गेंद, नया बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक और डॉट डिलीवरी, क्या बात है, लगातार 4 गेंदे, कोई रन नहीं। इस गेंदबाज की कला को सलाम। चार गेंदों पर कोई रन नहीं। एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी पारी में अगर 2 गेंद पर 2 छक्के मोहम्मद लगाते हैं तो खलील की तरफ से 500 रुपए का इनाम। चलिए आप 500 तो जीत सकते हैं। इस बार पीछे खेला है, पॉइंट के ऊपर से पीछे कोई खिलाड़ी नहीं उस रीजन पर, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर अच्छा थ्रो और 1 रन मिल जाएगा, मुस्तफा के पास रहेगा स्ट्राइक। इस गेंदबाज की गेंदबाजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इन्होंने जो संतुलन लाया है अपनी गेंदबाजी में। देखिए ऐसी एक सिचुएशन में जहां पर ये जानते थे कि बल्लेबाज हर गेंद पर छक्के लगाने की कोशिश करेगा, 5 गेंदों में महज 1 रन, 7 गेंदों में 61 रन का ये मैच। इस बार पीछे खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं और चौका आसानी से मिल जाएगा। कमाल की गेंदबाजी, एक बेहतरीन ओवर अपने अंजाम को पहुंचा है। इस ओवर में महज 5 रन दिए, एक बड़ा विकेट लिया अख्तर का। फैसल, ये होता है जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं और एक ऐसा रिजल्ट निकल कर आता है, आप अपने ही अंदर का हीरा जो है उसे खुद ही से तराशते हैं। फैसल कमाल की गेंदबाजी, ऐसी परिस्थिति में महज 5 रन दिया सेकेंड लास्ट ओवर में और कैप्टन ने इन पर वो भरोसा जताया। इस पर कैप्टन के डिसीजन मेकिंग की तारीफ करनी होगी। अब आखिरी ओवर, अब ये मैच नहीं बन रहा है कहीं से क्योंकि 57 रन्स बनाने हैं। आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 57 रन्स बनाने हैं रॉयल मीम को। अब 6 गेंदों पे अगर 6 छक्के भी लगते हैं तो 36 रन होंगे। अगर मोहम्मद हैट्रिक लगाते हैं, तो 1000 रुपए मिलेंगे खलील की तरफ से। ये आपका याराना है, ये आपका दोस्ताना है जो आप पर इन्वेस्ट करने को राजी है क्योंकि ये आपके गेम को और आपकी बल्लेबाजी को समझते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है आप पे कि आप 3 लगातार छक्के लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं तो खलील की तरफ से 1000 रुपए। मोहम्मद,
ओवर द विकेट, इस बार बल्ले को घुमाया था, पीछे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन में जाएगी और मोहम्मद स्ट्राइक चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये मैच देखिए मैच निकल चुकी है। लेकिन अपने उस 1000 रुपए के लिए हैं इस पूरी ओवर में बची हुई 5 गेंदों में, तो 1000 रुपए का इनाम मोहम्मद को अपने फिजिक का इस्तेमाल करना है। काफी हैवी बैट्समैन है। ऑफ साइड पर गई है गेंद, दर्शक को लगी जाकर, अंपायर ने चौका करारा। देखिए हो सकता है कि बाउंड्री लाइन पर लैंड करती, लेकिन वहां बैठे दर्शक को लगी गेंद। एक भी छक्का, चलिए थोड़ा और यहां पे कंसेशन मिला है आपको। एक छक्का अगर आप लगाते हैं तो 500 रुपए, तो आपके हर छक्के पर 500 रुपए, आपके हर छक्के पर 500 रुपए। अब गई है दोबारा से, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं और ये गेंद बच जाएगी। अब 3 गेंदें आना बाकी है। अब खलील ये कह रहे हैं यहां से, भाई अब और करूं तो क्या करूं। पहले मैंने हैट्रिक पर 1000 कहा, अब मैंने छक्के पर 500 कहा। खलील यहां से गुहार लगा रहे हैं, भाई एक तो कर ले। एक छक्का बस मोहम्मद, एक छक्का आपको 500 रुपए दिला सकता है। पटकी हुई गेंद, आगे 500 रुपए। अब भी आपके पास मौका है 1500 बनाने का, 2 गेंदें बाकी है और 1000 रुपए बना ले, 1500 रुपए बन जाएंगे। और आज की शाम से लेकर कल दोपहर का खाना आप अल फारूक में खा सकते हैं। दो और गेंद, 2 और छक्के अगर लगाएंगे तो 1500 रुपए मोहम्मद। अब ये मैच बहज फॉर्मेलिटी का बना है। इस बार शॉट काफी अच्छा है, ऊंचा भी है और ये लैंड करेगा बाउंड्री लाइन से पहले। शॉट काफी बढ़िया था, इनसाइड आउट शॉट खेला था, पीछे वहां डीप पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं और चौका मिल जाएगा। अब भी 1000 रुपए बनाने का मौका है। एक और छक्का अगर लगता है आखिरी गेंद पर तो आप 1000 रुपए बना सकते हैं मोहम्मद। और मैं चाहूंगा कि ये पारी की समाप्त होते ही नौमान दौड़ कर आए मंच पर। नौमान, क्या कमाल की पारी। शॉट काफी बड़ा है, काफी ऊंचा है, ट्रैवल कर जाएगा और लैंड करेगा छक्के के लिए। थोड़ा सा शॉट हो गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैदान के बाहर गिरेगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर गिरी। और ये उत्साह देखिए दर्शकों में, फैंस में उत्साह देखिए। मोहम्मद की पारी में 3 चौके शामिल रहे। पारी की समाप्ति एक बड़े मार्जिन से मैच जीता और सेमीफाइनल में प्रवेश किया लश्कर-ए टाइगर। लश्कर-ए टाइगर के आदिल जो है उन्हें इमरान की तरफ से 500 रुपए, मेरे हाथ में नौमान का